हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि शेयर्स जो इशू होते हैं उसमें कॉल्सिन एरियर्स और कॉल्सिन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है। अब चैप्टर्स को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अब हमने एट स्टार्टिंग में बात की थी कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहेगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले जो काम होगा वो ये कि पब्लिक जो है एप्लीकेशन देगी कि हम आपके शेयर परचेज करना चाहते हैं। अब हमेशा ऐसा तो होगा नहीं कि जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है एग्जैक्ट उतने ही शेयर के लिए कंपनी के पास क्या आ जाए, एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। कभी कम रिसीव होगी तो कभी ज्यादा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास वो क्या रहने वाली है, अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पर कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव होगी व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड बाय पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। सेकंड, फुली सब्सक्राइब, जो क्वेश्चन हमने अभी तक लास्ट लेक्चर्स में किए वो इसी टॉपिक पे थे। व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड बाय पब्लिक इज द सेम एज द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, जहां पे एप्लीकेशन एग्जैक्ट उतनी ही रिसीव होगी जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं। ये क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड बाय पब्लिक इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, जहां पे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होंगी जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उससे। क्लियर है। अब हम फुल्ली सब्सक्राइब के क्वेश्चन कर चुके हैं। बात करें अंडर सब्सक्रिप्शन का, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में एक एग्जांपल लेते हैं। कनक लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, पेबल एज एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 2 रुपीज लेने वाले हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई 48,000 शेयर्स के लिए। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पे कंपनी इशू करना चाहती थी 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुई सिर्फ कितने शेयर्स के लिए, 48,000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो 50,000 से नहीं होगी, वो सिर्फ कितने से होने वाली है, 48,000 से। इतने से ही पेमेंट रिसीव होगा, इतने से ही कॉल ड्यू होगी, सारा काम इसी 48,000 से होने वाला है। क्लियर। तो अभी अपन बात करें एंट्रीज की। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री में अमाउंट कितना आ जाएगा, 48,000 इंटू 3, 1,44,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी इसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री बनेगी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरा ट्रांसफर हो जाएगा 1,44,000। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज, 48,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, 96,000। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी, पेमेंट रिसीव करने की। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा 96 रिसीव हो जाएगा, कोई कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस है नहीं हमारे पास अभी। नेक्स्ट एंट्री किसकी होने वाली है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से हो जाएगा ये, 48,000 इंटू 3, वही 1,44,000। और यही कंप्लीट पेमेंट हमको रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा, वही 1,44,000। और सेम एंट्री सेकंड कॉल की बनेगी, बस वहां पे चेंज क्या करके लिखना है अपने को, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो उसका अमाउंट मैं इन्हीं के सामने लिख देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, 48,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा उसके लिए, 96,000। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, बहुत इजी रहने वाला है, उसमें कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं, बस छोटा सा काम ध्यान में जो रखना है वो क्या, कि हमारे पास जितने शेयर है उससे काम नहीं होगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। सारा काम कौन से अमाउंट से हो जाएगा, जितनी एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती है, जहां पे हम तीनों कंडीशंस को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे पहली कंडीशन की। तो पहली कंडीशन क्या होगी, एग्जाम्पल है राजू लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par payable as application 3 allotment 2 first call 3 and second call 2 application received for 40,000 shares and application for 10,000 shares were rejected प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास शेयर्स कितने थे, कंपनी ने कितने इशू करना है 30,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई 40,000, एक्सेस है, और कितनी एक्सेस है 10,000। तो पहली सिचुएशन हमारे पास हो सकती है कि जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई है सबको मना कर दो, सबको रिजेक्ट कर दो कि तुम्हारे लिए शेयर्स नहीं है कंपनी के पास। तो आगे का बोल रहे हैं एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, हमने सबको मना कर दिया कि तुम्हारे लिए शेयर्स नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो 30,000 है 30,000 शेयर्स हम अलॉट कर देंगे। तो जब भी ऐसा होगा तो पहली टेबल अपनी जो बनेगी, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मैं जो भी टेबल बना रहा हूँ वो टेबल बाकी टेबल्स की जैसे 6-7 कॉलम्स की नहीं होने वाली है, बहुत इजीएस्ट वे में मैं टेबल बताऊंगा वर्किंग नोट के लिए। तो सबसे पहला जो अपने को क्रिएट करना है वो करना है टेबल ऑफ रिफंड। टेबल ऑफ रिफंड में सबसे पहले अपन लिखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमको 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितने से, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 3, कितना हो जाएगा 1,20,000। फिर आ जाएगा क्या रिजेक्टेड, कितना है, हमने 10,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 30,000। ये हमने जिनको शेयर्स के लिए मना किया है उनके पास से हमको जो भी पेमेंट रिसीव हुई है वो पेमेंट हमको क्या करनी है, उनको वापस रिफंड करनी है। भाई जब तुम उनको शेयर ही नहीं दोगे तो उनका पैसा नहीं रख सकते, उनको पैसा क्या करना है साथ के साथ रिफंड करना है। तो ये जो अपना अमाउंट आएगा इसको यहाँ पे साथ के साथ क्या लिख लेना, बैंक, ये पैसा हमको रिफंड करना। नेक्स्ट, अब हमारे पास एप्लीकेंट्स कितने बच गए 30,000 और इनके लिए शेयर्स कितने बचे हैं वही 30,000। देखो यहाँ पर ये अमाउंट लेस करके मत लिख देना, यहाँ पे जो अमाउंट्स आने वाली है वो कौन सी आएंगी कि हमारे पास एप्लीकेंट्स कितने बच गए वो यहाँ से निकल जाएगा, और इनके लिए शेयर्स कितने हैं जो हमारे पास कंपनी ने इशू करने और इनके लिए शेयर्स कितने हैं जो कंपनी इशू करना चाहती है 30,000। इससे अपने को ये टेबल कंप्लीट कर, इसके बाद क्या कि अगर ये दोनों अमाउंट हमारी सेम आ जाती है 30,000 यानी कि जितने एप्लीकेंट्स बचे और जितने हमारे पास शेयर है अगर वो सेम आ जाते हैं तो आगे की कैलकुलेशन हमको नहीं करनी। जैसे ही कैलकुलेशन खत्म हमको क्या स्टार्ट करनी है, जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पहली एंट्री में अमाउंट, पहली जो टेबल अपनी बन रही है इसमें से पहला अमाउंट लेना है और उसको एज इट इज लिख देना है, सोचना विचारना कुछ नहीं है, एज इट इज इसको लिख देना है 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करने की, तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक क्यों? भाई हमने जिनको शेयर नहीं दिए, जिनकी एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट की, उनको पैसा क्या करना है? रिफंड। यहाँ फर्स्ट टेबल में बात हुई अपनी रिजेक्टेड की 30,000, इनको क्या करना है? रिफंड। तो एप्लीकेशन में तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अमाउंट लिख दो 1,20,000। अभी कैपिटल कितने से क्रिएट होने वाली है अपनी? 30,000 शेयर्स पे कैपिटल क्रिएट होगी 3 रुपीज की। 30,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 कितना हो जाएगा? 90,000। और बैंक का अमाउंट निकलेगा यहाँ टेबल से रिजेक्टेड से कितना? 30,000। एंट्री ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट के लिए? तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट मांगेंगे? 30,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट टू 60,000। और यही पेमेंट रिसीव करेंगे तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 60,000 पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आना चाहिए? 30,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3 कितना हो जाएगा? 90,000। और यही पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी क्या? अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई कॉल इन एरियर नहीं, कोई कॉल इन एडवांस नहीं, पूरा पेमेंट रिसीव हो जाएगा एज इट इज 90,000 कॉपी पेस्ट करके लिखना है। नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल ड्यू करने की, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? 30,000 शेयर्स पे 2 रुपीज कितना हो जाएगा? 60,000। और यही पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? वही 60,000 हमको क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल, जहां हम सेकंड केस देख रहे हैं। स्पाइडर लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स इक्विटी shares of 10 each, premium of rupees 4 per share, payable as application 3, allotment 6, first call 3 and second call 2. Application received for 70,000 shares and allotment is made on pro rata basis. सर यहाँ एक चीज कि हमारे पास 70,000 शेयर्स हैं और 70,000 एप्लीकेशन है और हमारे पास शेयर्स है 50,000। यहाँ हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। यहाँ हमने क्या किया कि जितने हमारे पास एप्लीकेशंस आई हमने सबको शेयर दे दिए। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास तो 50,000 शेयर्स ही है और मांगने वाले 70,000 है। तो यहाँ हम बात करें किसकी? ऑन प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट की। प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट में क्या होता है? हम रैशनल बेसिस पे शेयर्स को क्या करते हैं? अलॉट करते हैं। अब रैशनल बेसिस का मतलब क्या है? हम एक रेशियो निकालते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई 70,000 और हमने टोटल शेयर्स अलॉट किए 50,000। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये 7:5। इसका मतलब है कि जिसने हमसे 7 शेयर की डिमांड की थी हमने उसको 7 शेयर नहीं दिए, उसको सिर्फ कितने शेयर अलॉट किए हमने? 5। क्लियर? इसी बेसिस पे कैलकुलेशंस चलते रहेंगे। अगर मान लो इसका हम डबल करें तो जिसने हमसे 14 शेयर्स का डिमांड किया होगा उसको हमने कितने शेयर्स दिए होंगे? इसका डबल हो गया तो इसका भी डबल, कितना हो जाएगा? 10 शेयर्स। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट। इसको हटा देता हूं। अब बात करें, जब प्रो राटा बेसिस अलॉटमेंट होगा मतलब हम किसी को भी शेयर्स के लिए मना नहीं करेंगे।
तो हमारा टेबल ऑफ कैलकुलेशन कैसे बनेगा? सबसे पहली टेबल एज इट इज बनेगी, टेबल ऑफ रिफंड। सर यहाँ हमने किसी को शेयर्स के लिए मना तो किया ही नहीं, तो रिफंड भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये टेबल अपने को हमेशा प्रिपेयर करके चलना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन रिसीव्ड। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट इन एग्जामिनेशन आप लोगों को क्या करना है? कंप्लीट फुल फॉर्म में ही लिखना है। एप्लीकेशन रिसीव हुई कितना? 70,000 मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के अमाउंट से, कितना है? 3 रुपीज, कितना हो जाएगा? 2,10,000। इसके बाद रिजेक्टेड कुछ है क्या हमारे? रिजेक्टेड कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0, रिफंड हम कुछ भी नहीं कर रहे था। तो अभी हमारे पास एप्लीकेंट्स बच गए 70,000 और इनके लिए शेयर्स बच गए कितने? 15,000। लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था कि यहाँ अमाउंट बैलेंस करके नहीं आता, क्या आते हैं? जितने शेयर्स हमारे पास हैं, कि 70,000 एप्लीकेशंस बची हैं और उनके लिए शेयर्स कितने हैं? 50,000। अब जब ये दोनों डिजिट्स, दोनों अमाउंट्स अलग अलग आ जाएंगे, तो हम एक टेबल और बनाएंगे जिसको बोलेंगे टेबल ऑफ एडवांस। तो टेबल ऑफ एडवांस क्यों बनाना? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने अगर प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं, यानी कि रैशनल बेसिस पे हमने अगर शेयर अलॉट किए हैं, तो जिसने हमसे 7 शेयर मांगे थे, हमने उसको सिर्फ कितने अलॉट किए? 5। तो उसने 2 शेयर्स पे हमको मनी क्या दी होगी? एडवांस दी होगी। अब ये जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ, इसके लिए हमारे पास फिर से 2 ट्रीटमेंट है। तो पहला ट्रीटमेंट तो क्या रहेगा कि जितना पैसा हमारे पास एडवांस आया, उस पूरे एडवांस को क्या कर दो? वापस एज इट इज रिफंड। और अगर वो रिफंड हम करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट सेम वैसे ही हो जाएगा जो रिजेक्टेड का होता है। वो सेकंड एंट्री में वापस क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू बैंक के नाम से। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो अमाउंट हमारे पास एडवांस के फॉर्म में आ गया, वो एडवांस हम अमाउंट क्या करेंगे? अगली कॉल के लिए यूज ले लेंगे। यानी कि अलॉटमेंट का जब हम अमाउंट मांगेंगे, तो उसको सेट ऑफ कर लेंगे किसमें? अलॉटमेंट के लिए। तो बात करें टेबल ऑफ एडवांस की, तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे एप्लीकेशन, और यहाँ एप्लीकेशन कितने से आ जाएगा? फर्स्ट टेबल जहां एंड हो रही है ना, उन दोनों अमाउंट्स को पकड़ना है। तो पहली एप्लीकेशन ये जो बची है 70,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3। टोटल अमाउंट कितना? 2,10,000। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन लिखना है, कितने रुपए, कितने से? 50,000। सेकंड के लिए सेकंड वाला यहाँ से डिजिट उठा लो, मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो गया? 1,50,000। अब देखो ये टेबल हमको बता क्या रही है? ये टेबल हमको बता रही है कि एप्लीकेशन पे हमको रिसीव हुए इन लोगों से कितने? 2,10,000, लेकिन एक्चुअल में हमको चाहिए कितना था यहाँ पे? 1,50,000। तो इसका मतलब हमारे पास एडवांस मनी कितना आया हुआ पड़ा है? 60,000। और ये जो एडवांस मनी है, हम कहाँ काम लेंगे? अलॉटमेंट के लिए। तो देखते हैं, अलॉटमेंट में हमको रिक्वायरमेंट है 50,000 शेयर्स पे कितने रुपीस का? 6 रुपीस का। देखो यहाँ पे कैपिटल और प्रीमियम दोनों जो अमाउंट रहेगी उससे काम होगा। कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आना चाहिए? 3 लाख। अब 3 लाख में से एडवांस कितना पड़ा है? 60। तो खत्म हो जाएगा। तो जहां पैसा खत्म हुआ, वहां हमारी टेबल भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्लियर? और जैसे ही टेबल खत्म, वैसे ही हमारा क्या शुरू हो जाएगा? जनरल एंट्रीज का काम। तो पहली एंट्री क्या बनेगी अपनी? इक्विटी, सॉरी, पहली एंट्री क्या बनेगी अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से हो जाएगा ये? पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहली वाली टेबल की सबसे पहली अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2,10,000। इसके बाद यही एप्लीकेशन का मनी ट्रांसफर होगा किसमें? कैपिटल के लिए। तो एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। अब देखो, एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ कितना? 2,10,000, लेकिन कैपिटल कितनी क्रिएट होनी है? सिर्फ 50,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3। भाई जितने शेयर्स हैं हमारे 50,000,
इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 कितना हो जाएगा 1,50,000 और एप्लीकेशन में से कुछ पैसा हमने ट्रांसफर किया कहाँ पे अलॉटमेंट में, तो यहाँ से कुछ पैसा तो ट्रांसफर हो गया कैपिटल में और कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना ट्रांसफर होगा वो ये टेबल बताइए अपने सेकंड वाली टेबल ऑफ एडवांस में कितना ट्रांसफर किया था अपन ने यहाँ से 60,000 जो रिमेनिंग अमाउंट था वो ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट। बस टेबल से कॉपी पेस्ट करके अमाउंट लिखनी है और अपनी एंट्री अपने आप सेट ऑफ हो जाएगी, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ही अपने को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे प्रीमियम है तो क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर क्वेश्चन ने बोला ही नहीं प्रीमियम किसके साथ है, तो आप अलॉटमेंट के साथ कैसे लगा रहे हो? देखो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा किसके साथ मानना होता है अलॉटमेंट के साथ। तो हमारा प्रीमियम है 4 रुपीज का, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 2 रुपीज की कैपिटल और 4 रुपीज का प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में टोटल हमको कितना रिसीव होना चाहिए 50,000 शेयर्स पे रिसीव होने 6 रुपीज, कितना हो जाएगा 3 लाख। कैपिटल कितने से क्रिएट होगा 50,000 इंटू कैपिटल कितने रुपीज है 2 रुपीज, कितना हो जाएगा 1 लाख और प्रीमियम कितने रुपीज है 4, तो 50,000 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 2 लाख, वो आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। इसके बाद इसी का अमाउंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पेमेंट रिसीव होगा, आना तो चाहिए था 3 लाख रुपीज, लेकिन एडवांस कितना पड़ा है हमारे पास 60,000, तो जो एडवांस पड़ा है इसको हमको क्या कर देना है यहाँ से लेस, तो 3 लाख में से 60,000 लेस करेंगे कितना बचेगा 2,40,000, वो क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा। ध्यान रखना जब भी पेमेंट हमारे पास एडवांस पड़ी है तो बैंक की एंट्री में अमाउंट हमेशा क्या होगी लेस हो गई। इसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज से होगा अभी 50,000 इंटू 3, यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी 1,50,000, यहाँ से सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी अब नॉर्मल, क्योंकि कोई पैसा इनके लिए एडवांस नहीं पड़ा है और इसी का पेमेंट रिसीव करेंगे, तो इसके पेमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और पूरा पेमेंट रिसीव हो जाएगा कितना 1,50,000। इसी तरीके से सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे तो वो क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज से हो जाएगा अभी ये 50,000 इंटू 2 1 लाख और यही पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितना हो जाएगा ये वही कंप्लीट पेमेंट रिसीव होगा 1 लाख। क्लियर है? ये था हमारा सेकंड पॉइंट जहां पे हमने सबको शेयर अलॉट किए, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। इसके बाद हम हमारा थर्ड केस देखने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, जहां पे हम कुछ को तो मना कर देंगे और कुछ एप्लीकेंट्स को प्रो राटा बेसिस पे शेयर क्या कर देंगे अलॉट कर देंगे। तो एग्जांपल देखते हैं डोरा लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट par payable as application 3 allotment at 2 फर्स्ट कॉल पे 3 एंड सेकंड कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, कितने के लिए रिसीव हुई है 60,000 के लिए एंड 4,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, 4,000 एप्लीकेशंस को हमने क्या कर दिया है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो बचे कितने अभी एप्लीकेंट्स 54,000, तो 54,000 को हमने शेयर्स कितने दिए 50,000 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, तो जो बाकी बच गए उनको प्रो राटा बेसिस पे हमने शेयर क्या कर दिए
अलॉट कर दिए, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो सबसे पहले वही दोनों टेबल्स बनने वाली है, टेबल ऑफ रिफंड। भाई जिनको मना किया उनका अमाउंट यहां से निकलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, 60,000 इनटू क्या करना है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज, 1,80,000। इसके बाद में रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कितने हैं, 4,000। तो 4,000 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 12,000 हमको क्या कर देना है, ये रिफंड कर देना है किसमें, बैंक में। रिफंड कर देना है किसमें, बैंक में। इसके बाद एप्लीकेंट्स कितने बच गए हमारे पास, 56,000, और इनके लिए शेयर्स कितने बचे हैं, 50,000। ध्यान रहे यहाँ अमाउंट लेस करके नहीं आता, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वाले में कि कितने एप्लीकेंट्स बचे हैं, और सेकंड में हम लिखते हैं कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं। इसके बाद बनेगी क्या, टेबल ऑफ एडवांस। जो पैसा एक्सेस आएगा उसको एडवांस के फॉर्म में आगे ट्रांसफर करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या, एप्लीकेशन कितने से, सेकंड टेबल में से अमाउंट उठाना है, कितना है, 56,000। ध्यान से सुन लो, सेकंड टेबल में जो लास्ट की 2 डिजिट्स निकली है, पहली बार के एप्लीकेशन में यही काम आएगी। 56,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का अमाउंट कितना हो गया, 3, तो ये हो जाएगा 1,68,000। फिर से एप्लीकेशन कितना, सेकंड के लिए सेकंड वाला 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,50,000। एडवांस कितना बच गया हमारे पास, 18,000, लेस करके निकालेंगे यहाँ से। और ये जो पैसा बच गया कहाँ काम लेंगे, अलॉटमेंट के लिए। 50,000 इंटू एप्लीकेशन, सॉरी, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, 2, कितना आना चाहिए, 1 लाख। 1 लाख में से एडवांस कितना, 18,000। पैसा खत्म, टेबल खत्म। और जैसे ही टेबल खत्म क्या स्टार्ट होगी, अकाउंटिंग एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कोई चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन में पहली एंट्री में हमेशा पहला अमाउंट बिना सोचे समझे 1,80,000 हमारी टेबल्स का सबसे पहला अमाउंट छाप देना है, एज कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन का। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, सबसे पहले तो बनेगी कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इसमें से कुछ पैसा हमने ट्रांसफर किया अलॉटमेंट में, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कुछ पैसा जो हमने रिफंड कर दिया, जिनको रिजेक्ट किया आपने, तो वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। बोले सर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलॉटमेंट हम पहले लिख देते हैं, कैपिटल को बाद में लिख देते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन में एज इट इज अमाउंट कॉपी पेस्ट करके लिखने का है, कितना, 1,80,000। कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा, यहां से निकालेंगे, कितने शेयर्स है हमारे, 50,000, और इन पे कैपिटल कितनी क्रिएट होगी एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज की। तो 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,50,000। इसमें से अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो निकलेगा यहाँ की टेबल से, कितना हो जाएगा, 18,000। इसके बाद बैंक में हमने कितना रिफंड किया, ये फर्स्ट टेबल से कितना है, 12,000। एंट्री देखोगे अपने आप क्या हो जाएगी, बैलेंस। मैंने कहा बहुत इजीएस्ट वे में अपन टेबल कर रहे हैं, सारी अमाउंट टेबल से लिखनी है और एंट्री अपने आप क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो एंट्री हो जाएगी क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा अभी, भाई हमारे पास एडवांस पड़ा है लेकिन पेमेंट ड्यू की एंट्री तो टोटल से करनी है। तो 50,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। और इसका पेमेंट जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो जाएगा अभी ये,
ये आना चाहिए था 1 लाख रुपीस, लेकिन कितना एडवांस पड़ा है? देखो 18,000 टेबल से देख सकते हो, कितना एडवांस पड़ा है? 18,000। तो 1 लाख में से 18,000 पहले से पड़ा है, तो वो पैसा देंगे क्या? नहीं, वो सिर्फ कौन सा अमाउंट देंगे? बैलेंस अमाउंट, लेस करके हमेशा। कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 82,000। इसके बाद किसकी एंट्री होगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की? तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज से हो जाएगा? अभी 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 3, 1,50,000। और यही पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अभी फर्स्ट कॉल में कितना पेमेंट रिसीव हो जाएगा? पूरा 1,50,000, क्योंकि यहाँ कोई पैसा एडवांस नहीं पड़ा। क्लियर है? इसके बाद कौन सी एंट्री होगी सेकेंड कॉल के लिए? तो सेकेंड कॉल के लिए पहली एंट्री ड्यू करने की इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से आ जाएगा अभी ये? 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपीज। और इसका पेमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। और इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा? दोनों में 1 लाख। ये 3 तरीके आज अपन ने देखे जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस अगर होगा तो 3 अलग-अलग केसेस कैसे-कैसे अपने को एडजस्ट करने हैं और कैसे अपनी टेबल ऑफ रिफंड और टेबल ऑफ एडवांस अपनी बनने वाली। इन 2 टेबल्स के अलावा अपने को और कुछ नहीं बनाना, इन्हीं से अपनी सारी अमाउंट्स निकल जाएगी और इन्हीं से आगे भी जो हेवी लेवल्स के क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाएंगे।